यूपी में कांवड़ यात्रा में तोड़फोड़ और उपद्रव करने वालों के योगी सरकार के पोस्टर चस्पा इस पर योगी सरकार करने जा रही है और कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बाद उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा है कि जिन्होंने कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिशें की हैं, जो भी उपद्रवियों के भेष में छिपे हैं, बेनकाब होंगे। वहीं सीएम योगी ने आज कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की। इस पर एक रिपोर्ट जरा देखिए। सावन की उमंग है और उत्तर प्रदेश में इन दिनों कांवड़ यात्रा के अलग अलग रंग हैं। हर तरफ बम बम भोले के जयकारों की गूंज है। शिव भक्तों में उत्साह और गजब का जोश है। आज कांवड़ यात्रा के रंगों में सीएम योगी की भी तस्वीर नजर आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने आज शिव भक्तों पर फूल बरसाए और पुष्प वर्षा से शिव भक्तों का स्वागत किया। सीएम योगी ने कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण किया और गाजियाबाद के दूधेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना भी की और एक बार फिर दोहराया कि कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी। कांवड़ यात्रा में तोड़फोड़ और उपद्रव करने वालों के लिए योगी सरकार पोस्टर चस्पा करने जा रही है और कांवड़ यात्रा संपन्न के बाद उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सीएम योगी ने दो टूक कहा है कि जिन्होंने कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की और जो भी उपद्रवियों के भेष में छिपे हैं, वो सब के सब बेनकाब होंगे। सीएम योगी ने कांवड़ियों से भी खुद कानून हाथ में न लेकर उपद्रवियों की जानकारी देने की अपील की है। ऐसे तत्वों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। ये हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं और मुझे लगता है कि इसमें सभी शिव भक्तों की सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं। उधर कांवड़ यात्रा पर सियासी घमासान भी जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिर्जापुर में सीआरपीएफ जवान को पीटे जाने की घटना पर नाराजगी जताई है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है। कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो अच्छी बात है, लेकिन आम जनता पर भी पुष्प वर्षा होनी चाहिए। कांवड़ के नाम पर कुछ जो गुंडे एलिमेंट आतंकी घटनाएं कर रहे हैं, सेना के जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को मार रहे हैं, उनके खिलाफ भी कठोरता से कार्रवाई करे पुलिस। सियासत के बीच यूपी में कांवड़ यात्रा जोर शोर से जारी है। मेरठ में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। वहीं गाजियाबाद में सीएम योगी ने खुद कांवड़ियों पर फूल बरसाए, साथ ही अराजक तत्वों के लिए भी कांवड़ियों को चेताया। प्रशासन से ऐसे दंगाइयों को बेनकाब करने की अपील की। सीएम योगी ने साफ कहा कि कांवड़ यात्रा के बाद उपद्रवियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सावन यानी श्रावण महीने की कांवड़ यात्रा इन दिनों पूरे उत्तर भारत में चल रही है, लेकिन श्रद्धा की इस यात्रा के बीच कई जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिन्होंने कांवड़ यात्रा की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, मिर्जापुर से जो वीडियो सामने आए हैं उनमें आम लोगों से मारपीट, तोड़फोड़ और अराजकता की तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। एक तरफ आस्था, दूसरी तरफ संग्राम, एक तरफ भक्ति, दूसरी तरफ बवाल, एक तरफ पूजा, दूसरी तरफ मारपीट।
सावन का महीना चल रहा है। देश के कोने कोने से हजारों शिव भक्त कांवड़िया आस्था की डगर पर अपने भोलेनाथ को जलाभिषेक के लिए कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। सबके मन में श्रद्धा और जुबान पर बम भोले का जयकार है। लेकिन इस भक्ति और श्रद्धा के बीच देश के कुछ इलाकों से कुछ तस्वीरें ऐसी भी रही हैं जो कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रही हैं। ये तस्वीरें हैं हंगामे की, उत्पात की और सड़क पर चलते मुसाफिरों से मारपीट की। एक तस्वीर यूपी के मिर्जापुर के रेलवे स्टेशन से आई, जिसमें कुछ कांवड़िए एक सीआरपीएफ के जवान को पीटते हुए दिखे। आरोप है कि टिकट को लेकर बहस के बाद कांवड़िए बेकाबू हो गए और जवान को फर्श पर लिटा लिटा कर पीटा। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस ने पहुंचकर हालात संभाला और 7 कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसी तरह कुछ जगहों पर कांवड़ियों द्वारा आम मुसाफिरों की गाड़ियों को बेरहमी से तबाह करने की भी तस्वीरें कांवड़ यात्रा को बदनाम करती नजर आ चुकी हैं। कुछ जगहों पर जरा जरा सी बात पर कांवड़िए बवाल काटते नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ पवित्रता और सादगी है तो दूसरी तरफ लोगों को परेशान करने का मंजर भी है। हरिद्वार से आए इस वीडियो को देखिए। हाईवे पर एक कार कांवड़ से टच हो जाने पर कांवड़िए इतने उग्र हो गए कि कार चला रहे शख्स को गाड़ी से बाहर खींचकर लात घूंसों से पीटने लगे। वहीं एक तस्वीर ऋषिकेश से भी आई, जहां कुछ कांवड़िए कार को बुरी तरह से तोड़ते नजर आए। यही नहीं, सामने आए वीडियो में कांवड़िए कार सवार युवक की गाड़ी पर लाठियों और डंडों से हमला करते दिखे। इस दौरान वहां कोई पुलिस वाला भी नजर नहीं आया। कांवड़ यात्रा में ऐसे ही बवाल की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पहले से ही कुछ प्रतिबंध लगाए थे। मेरठ जोन समेत राज्य के दूसरे जिलों में पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। कांवड़ यात्रा के दौरान त्रिशूल, हॉकी स्टिक, डंडा या कोई भी प्रतीकात्मक या असली हथियार लेकर चलने पर पाबंदी है। ये पाबंदी मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत जैसे उन जिलों में लागू की गई है जहां हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िए यात्रा करते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।